आप सबों को मसीह अभिवादन। जय मसीह के। धर्मी ठहराए जाना या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप, यही शीर्षक लेके आप लोगों के बीच में आए हैं। आइए, उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय, उत्पत्ति का पुस्तक 2 अध्याय 7, 8, 9। उत्पत्ति 2 7, 8, 9 3 पद पढ़ेंगे। 7, 8, 9 सुनिए, हम पढ़ रहे हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनको फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले और या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। हालेलुया। तो 15, 16, 17 में फिर कहता, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। आइए, परमेश्वर का वचन पढ़ाए और सुनाए। प्रति प्रभु आशीष करे। प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर पिता, आप ही का नाम का तारीफ करते हुए आपके चरण में आते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान है, आप सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर पिता हैं। आज के वचन तूने हम लोग के बीच में रखा, सच में तेरे साथ मेल मिलाप रहना और धर्मी ठहराई जाना, हर एक बातों को हम लोग आज जान सकें। पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में होते हुए बोल, होठों को छू, और प्रभु तू मेरा होठों से बोल। बोलने वाला मैं नहीं, लेकिन तू होते बोल। महिमा तू ले, यीशु का नाम में, आमेन। हालेलुया। मेरे प्रियो, पहला नंबर, जब हम लोग धर्मी ठहराए जाना ये चीज़ों को या रिकंसिलिएशन विद गॉड, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप का विषय को देखते हैं, हम लोग को याद होना चाहिए कि शुरू में जाना पड़ता है। क्या परमेश्वर ने इंसानों को पापी बनाया था, अधर्मी बनाया था, तब परमेश्वर में धर्मी बनाना पड़ा? क्या परमेश्वर ने इंसानों को हो जा बोलने से हो गया और परमेश्वर से अलग था तब फिर एक करना पड़ा? ये भी नहीं है। पापी भी बनाया नहीं था, तब तो क्यों आवश्यकता पड़ी कि ईश्वर को इंसानों के साथ फिर संबंध रखना? क्योंकि हम लोग ने वचन को पढ़े, इंसानों को किसने बनाया? परमेश्वर ने। कैसे बनाया? अपना स्वरूप और समानता में। इसके मतलब परमेश्वर ने इंसानों को धर्मी बनाया था। हालेलुया। अपना जैसे थे परमेश्वर ने इंसानों को वैसे बनाया था। अदन का बगीचा रखते हुए एक आज्ञा भी दिया। आज्ञा क्या था? वृक्ष का फल तू नहीं खाना। सब वृक्ष का फल खा सकता, लेकिन भले और बुरे ज्ञान का। मेरे प्रिय, परमेश्वर आज भी आप और मुझे चॉइस देता है। पत्नियां बोलती है दारू मत पीना, पति बोलता है अकेला नहीं जाना। अपना मर्जी है, सुनना नहीं सुनना अपना। परमेश्वर ने बोला ज्ञान बुरे और भरे फल का पेड़ का फल नहीं खाना। परमेश्वर आके हाथ पकड़ के रोकेगा नहीं, दे देता है। संसार यही विश्वास में अड़ित हो है। संसार यही एक दूसरा का प्रेम रूपी विश्वास में अड़ता है ना इंसान। तो यहाँ भी यही होता है, लेकिन घटना क्या घटती है आपको मालूम है? यही 18 पद में देखिए तो 2 का 18 पद जोड़ से पढ़ दीजिए जिसको मिलता। 2 का 18। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। बस मेल खाए। खाए। आमेन। और फिर 20 से 25 तक हम पढ़ रहे हैं। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों
और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसका आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मांस में की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते नहीं थे। हालेलुया। सोचिए, एक ही बेटा भी ससुराल में आके रह जाता है, पति पत्नी एक होंगे। आमेन। कहीं कोई शास्त्र में ऐसा तो नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का वचन में यह बातों को मिलता है। दोनों परमेश्वर ने आदम का पसंदी को निकाल के बढ़ दिया। यहाँ हवा आ जाती है। आपको मालूम है जब आज्ञा दिया था किसको दिया था? आदम को। आदम का पास आज्ञा के बाद अभी कौन आती? क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने सोचा इसके लिए कोई पसंदीदा हो जाए, मैचिंग हो जाए, और सारा जानवर बनाया, उनने घरेलू सारा सबका नाम रखा। बड़ा का हाथी, छोटा का गैड़ा, उससे छोटा का बकरी, मूसा, सुअर होते हुए छोटा तक रख लिया, लेकिन परमेश्वर दिखा इंसान के साथ मैचिंग होने वाला नहीं है। वही समय यदि आदम यही मेरे लिए बोल के गधी को रखता था तो आज हम लोग क्या होते थे मालूम नहीं हुआ। लेकिन तब परमेश्वर को मालूम चला इंसान ऐसे अकेला रह नहीं सकता। तब तो उसने क्या किया, आदम को नींद में डाला और स्त्री पसंदी निकाल के स्त्री बना के लिया। तब आदम बोलता है यह नारी कहलाया जाएगा, नौरों में से निकाला गया। तब तो पुरुष अपना पापा मम्मी को छोड़ते हुए औरत के साथ रहता है। बोलता है यहाँ तो औरत फिर आती है, हम नहीं जानते ये बात, आप समझ लेते हैं ना, वचन झूठ नहीं है। और दूसरी बात सुनिएगा, यहाँ क्या होता, हवा आती, आने के बाद आदम को परमेश्वर जो कुछ बोला था हवा को बताया होगा कि नहीं? बताया होगा। हम लोग सब कुछ खा सकते हैं, देख यहाँ का चौकीदार हैं, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खा सकते जो ज्ञान और भूले और भरे। मालूम है तब क्या घटना घटती? 3 अध्याय 1 से 5 तक कोई भी पढ़ दीजिए। 3 का यहोवा परमेश्वर ने, जोर से पढ़ना था कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन यहोवा परमेश्वर ने बनाए हुए जंगली बनेले पशु में सर्प सबसे धूर्त था, चालाक था। उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? और यहाँ सर्प आके आदम को नहीं पूछ रहे, हवा को पूछ रहे, क्या सच में परमेश्वर ने कहा कि इस किसी भी वृक्ष का फल को ना खाना? तब स्त्री कहती है, क्या कहती है? स्त्री ने सर्प से कहा इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। बस यहाँ झूठ बोली। आदम ने बोला नहीं था होगा मत छूना, बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने तो बोला सब कुछ खा लेना, खा सकते हो, लेकिन एक फल नहीं खाना। लेकिन यहाँ हवा बोल रही साहब को नहीं छूना बोला है, परमेश्वर ने बोला है नहीं छूना। मेरे प्रिय, थोड़ा सा गलती आपका जीवन में हो जाए, शैतान वहाँ मौका पा लेता है। इतना भी झूठ को भी शैतान मौका पा लेता है। अभी शैतान को मालूम चला, शैतान सांप के रूप में वहां आया था। अभी सांपों को मालूम चला कि इसको कहाँ से फंसाना, ये पक्का झूठ बोल रहा है, अभी तो इसको फंसा लेंगे। तब सांप बोलता है नीचे, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। क्या अंधा बनाया था? आत्मिक आंख में थे,
शारीरिक आंख खुल जाएगा और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। लोभ भी दिखाया। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाव है और बुद्धि के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गए और उसको मालूम चला कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़कर लंगोटा बना लिया। ला तो खाने के बाद, पहला अंधा तो बनाया नहीं था परमेश्वर ने, लेकिन आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद झूठ का फल या झूठ बोलने के चलते, आपको मालूम है आज्ञा उल्लंघन के द्वारा पापी हो जाता इंसान, प्रलोभन के द्वारा पतन हो जाता इंसान। मेरे प्रियो, आप और मेरे जीवन में इतना झूठ हो जाए, इतना गलत हो जाए, हम लोग का जीवन आशीषमय नहीं होता, हम लोग फंस जाते हैं। मालूम है दारू पीने वाला लोग अमरूद का पत्ता खा के, अमरूद खा के, कुछ खा के, ऐसा करके मसला खा के कुछ नहीं खाया बोलता, मसला का सेंध आता बोलता, लेकिन पत्नी को मालूम चल जाते कि कैसा क्या है, चलते आवाज सही ना। तो यहाँ प्रलोभन के द्वारा इतना भी आप मौका देंगे ना शैतान को। यहाँ मालूम है 1-2 पद में हम लोग पढ़ रहे थे, परमेश्वर का वचन जीवन और व्यवस्था को लाता है। आपको याद कीजिए, सर्प शब्द संकट और मृत्यु लाता है। सर्प ऐसा चीज है, शब्द है, संकट और मृत्यु को लाता है। सच्चाई झूठ से पुरानी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन शैतान के झूठ से भी पहले आया था। परमेश्वर का वचन मत खाना बोल के पहले बोला था। शैतान का झूठ से आगे किसका वचन आया था? परमेश्वर का वचन आया था। सर्प धूर्त था, उसने आदम हवा को नंगापन को दिखा दिया। उसने देखा था आदम हवा का नंगापन को, तब न दिखाया। तब शैतान सर्प के रूप में आकर हवा को प्रलोभन देता है मेरे प्रियो। प्रलोभन हृदय बेस से आता है, कभी कभी अचानक भी आता है प्रलोभन, मालूम है। वाह दीदी आपका तो ऐसा है, ऐसा ऐसा बोल देता इंद्रजाल पढ़ने वाला। अंजू बहन बोल रही थी, उसका दुकान में आए, कान का भी लेके गई, 500 रुपया भी लेके गई, प्लस क्या गिफ्ट तेल भी लेके गई, सारा चीज़ लेके गई। अंजू को मालूम नहीं चला, जब वो चले गई तभी मालूम चला कि सारा लेके गया। क्योंकि प्रलोभन उसमें भी तो था होगा ना, बहन तेरे साथ ऐसा वैसा कुछ प्रलोभन में हम लोग फंस जाते हैं ना। यहाँ भी यही है मेरे प्रियो, आपको भी सतर्कता रहना होगा। आपका कमजोरी को प्रभु भी जानता है, प्रभु से अच्छा से प्रभु जैसा ही शैतान भी जानता है आप कहाँ कमजोरी है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। मौका मिले 3 अध्याय पूरा पढ़िएगा, ठीक। हम लोग जानते हैं 3 अध्याय में मनुष्य ने अपने आप को शैतान का हवाले कर देता है आज्ञा उल्लंघन के कारण। लेकिन हमारा विषय धर्मी हो जाना या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप में आना। अभी तो परमेश्वर ने अच्छा बनाया था, टूट गया संबंध। परमेश्वर ने 3 अध्याय में पढ़ेंगे तो परमेश्वर के साथ का संगति को टूट जाता है, अलग हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने ऐसे नहीं छोड़ा मेरे प्रियो, जिसके कारण इंसान का परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया है। इसी कारण पावल, आइए रोमियो का पुस्तक 5 अध्याय में देखें। पावल रोमी का पुस्तक 5 अध्याय में कहता है, अभी आइए, अभी टूट गया ना, छोड़ेगा नहीं परमेश्वर, धर के लेके आता। यहाँ पावल के साथ, पावल के द्वारा आज आप और मेरे साथ प्रभु यहाँ कह रहे। 5वां अध्याय रोमी 1 से पढ़िएगा, मिला तो अतः जब हम जोर से पढ़ना। रूप में बाबू, अतः जब हम विश्वास से एक जन पढ़े धर्मी ठहरे, तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। नया छोटा बाइबल से बड़ा बाइबल पढ़ना चाहिए। हाँ, परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। 3 पद पढ़िए। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी
घमंड करें, केवल यही नहीं, क्लेशों में भी घमंड करें। यह जानकर कि कलेश में धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ है, वचन यही कहता है। हाँ, यीशु के लोगों के द्वारा हमें शुद्ध भी किया गया है। हालेलुया। और हम यीशु के द्वारा धर्मी ठहरे गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किया गया और हमें धर्मी ठहराया गया। अभी मालूम चला क्यों धर्मी ठहराना पड़ा? क्योंकि आदम हवा के द्वारा पाप किया हुआ था, परमेश्वर के साथ का संबंध टूटा हुआ था। अभी यीशु मसीह आ गए तो हम लोग यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध हो गए, यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहरे। 5 का 1 पद जब भाई पढ़ रहा था वहां पढ़ा, विश्वास से धर्मी ठहरे हैं। विश्वास किसके ऊपर में? पास्टर जी के ऊपर में, चर्च के ऊपर में, प्रभु यीशु के ऊपर का विश्वास से हम लोग धर्मी ठहरे। पापी होने के कारण हमारा संबंध परमेश्वर के साथ टूटा हुआ था, लेकिन अभी विश्वास के द्वारा यीशु मसीह में धर्मी होकर हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ पुनः स्थापित हुआ। कोई भी इफिसियों की पुस्तक पढ़ दीजिए, 2 अध्याय का 14 पद। इफिसियों 2 अध्याय का 14, इफिसियों का 2 का 14 जोर से पढ़ दीजिए। कैसे? हाँ, क्योंकि हमारा मेल है, हाँ, जिसने दोनों को एक कर लिया। मेल है, दोनों को एक कर दिया। कौन कौन को? परमेश्वर और इंसान को। और अलग करने वाले जीवन को जो बीच में। कितना पढ़ रहे हैं? इफिसियों इफिसियों हाँ 14 पढ़ दिए, जोर से पढ़ दीजिए। आप सुनिए, पढ़िए। क्योंकि वह स्वयं हमारा मेल है, जिसने बैर अर्थात विभाजित, वो ईश्वर के साथ हमारा मेल है, वो परमेश्वर के साथ हमारा मेल है, जिसने बैर रख के हम लोग को डिवाइड किया था या अलग कर दिया था। दीवार को गिराकर दोनों को और एक कर वो दीवार को, परमेश्वर और इंसान के ऊपर में जो दीवार था उसको गिरा के दोनों को एक कर दिया। हालेलुया। अभी दीवार नहीं है, पाप रूपी दीवार नहीं है, यीशु मसीह के द्वारा वो टूट गया है। 2 पद बोलता है यहीं, रोमी का 5 का 2, परमेश्वर की महिमा की आशा में घमंड करें। महिमा के आशा में दूसरा बाइबल बोलता है आनंद करें। हालेलुया। मसीह के कारण हम विश्वासी लोग उत्सुकता पूर्वक उस समय की आशा में हैं जब हम मसीह की महिमा में सहभागी होंगे। आपको मालूम है, 2 कुरिन्थी की पुस्तक 4 अध्याय पढ़े तो 17-18, 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 17-18 क्या बोलता? यहाँ बोलता 2 कुरिन्थी 4 अध्याय 17 और 18, कोई भी पढ़ दीजिए यदि निकला तो, नहीं तो हम पढ़ रहे हैं। यहाँ ऐसा बोलता है, सुने, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। अभी पैसा नहीं है, कोई के साथ मांगने से भी नहीं देता, बच्चे का स्कूल से नाम भी काट दिया है, घर मालिक सामान को फेंक देता है, ऐसा हालत हो गया, खाने के लिए कुछ नहीं है, क्लेश। लेकिन वचन बोलता आनंद करो। ऐसा दुख कष्ट में कैसे आनंद करना? हाँ, घमंड करो बोलता। लेकिन यहाँ क्षण भर का दुख है बोलता, इस संसार का दुख है मेरे प्रिय। पैसा का चलते कई लोग विश्वास से पतित हो जाते हैं और उन लोगों को मालूम नहीं कि जीवन क्षण भर का है। यहाँ पौल बोलता है ई क्षण भर का क्लेश लेकिन महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़े दिन की है परंतु अनदेखी वस्तु सदा की रहती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप और हम यीशु को तो देखे नहीं, शारीरिक आंख से अनुभव करते हैं, स्वर्ग को देखे नहीं लेकिन अनुभव करते हैं, मरने के बाद हम लोग वहां जाएंगे। इसलिए यह बोलता देखी हुई वस्तुओं को नहीं अनदेखी वस्तुओं के ऊपर हम विश्वास करते हैं। बहन माथा दर्द है, यीशु के नाम में चंगा हो जा, चंगा हो जाती, ताजुब की बात है ना।
हम लोग देखते नहीं, ओझा भी नहीं है, जादूगर भी नहीं है, लेकिन यीशु उसका नाम में काम को करता है विश्वास करने वालों के ऊपर में। हालेलुया। इसीलिए तो यहाँ परमेश्वर का वचन बोलता यही 5 अध्याय रोमी का 3, 4 से 5 तक में क्लेश में घमंड करो बोलता। लेकिन याकूब का पुस्तक जाइए तो 1 का 2 पद पढ़िए। याकूब इब्रानी का आगे याकूब प्रीति बहुत लेट पढ़ रही। याकूब 2 अध्याय याकूब पढ़िए जोर से जिसको मिला। 1 अध्याय 2 पद सुनिएगा। हाँ पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हाँ, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं हे भाइयों बहनों, नाना प्रकार की परीक्षा में तुम लोग पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। परीक्षा में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। आमेन। धीरज उत्पन्न होता है, ये विश्वास को परखा जा रहा है। लेकिन सुनिए मेरे प्रियो, क्लेशों में, क्लेश का मतलब दुख में, पीड़ाओं में, दबाव में, छिछी दूर में कैसे आनंद उत्पन्न करना है, बहुत कठिन होता है। दुख है, खाने नहीं है, लोग छिछी दूर कर रहे, कष्ट है या दर्द है, बोलता वचन आनंद उठाओ, घमंड करो। बहुत कठिन की बात है ना, मेरे लिए भी, सबके लिए कठिन है मेरे प्रियो। लेकिन वचन कहता क्लेश से क्या होता है, धीरज उत्पन्न करता है। हालेलुया। यही याकूब का पुस्तक 1 अध्याय का 3 और 4 पद पढ़े तो याकूब 1 का 3 और 4 जोर से पढ़ दें। यह जानते हुए कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न देखिए होता है। विश्वास को, क्लेश, दुख, कष्ट, अभाव, अपुग में विश्वास को परखे गया, उसके द्वारा धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा कार्य हालेलुया। धीरज को पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, तुम पूर्ण तथा सिद्ध हो जाओ, जिससे कि तुम में किसी बात की कमी न रहे। हालेलुया। जो चीज आपको आए, जो दुख, कष्ट, अभाव, अपुग, जो चीजों के द्वारा आया, उसका कमी ना हो। आनंद करने से, कष्ट होने से, हम बार बार बोलते हैं, अभी भी हम नहीं बोलते हैं। वो भाई चर्च का एल्डर बन गया, मेथोडिस्ट चर्च का, हाँ दांत कीड़ा खाया, बहुत दर्द। हम लोग सब तो नया विश्वासी ट्रेनिंग सेंटर में, आंटी मैम बोलती है, पास्टर निमा तो धन्यवाद दो लकिन भाई, धन्यवाद दो, तुझे चंगा किया है, धन्यवाद दो। ये मेरा कान में आके बसना, डेविड भाई कैसे धन्यवाद है, इतना दर्द हो रहे हैं तो धन्यवाद दो। नहीं, वैसे तो हम बोले जा लौंग का तेल लेके आ। मेरा कहने का मतलब मेरे प्रियो, आप जब धन्यवाद देने लगेंगे, विश्वास में, जब आप विश्वास में बोलते हैं, उसको खोजना नहीं है, कार्य होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को पूरा काम करने देंगे तो क्या होता है, आशा उत्पन्न होता है बोलता। हालेलुया। मेरे प्रियो, केवल एक विश्वासी जिसने क्लेश का सामना किया है, दुखों का सामना किया है और भाव का सामना किया है, वो धीरज का विकास कर सकता है। हालेलुया। जो दुख, अभाव, क्लेश अनुभव नहीं किया विश्वासी, धीरज को विकास करने नहीं देता, जिससे धीरज से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। 5 पद पढ़िए तो, 5 पद वही रोमन्स 5 का 5, ना रोमियो 5 का 5, हम लोग रोमियो का पुस्तक में 5 का 5 यहाँ बोलता। 5 का 5 जोर से पढ़ दीजिए कोई भी, रोमी में हम लोग हैं, रोमी का 5 का 5। हाँ वही है हम लोग। हाँ पढ़िए। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, और पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात याद कीजिए, विश्वासी की आशा कभी निराश नहीं करती। विश्वासी लोगों का जीवन में हुआ आशा कभी निराश नहीं करती, यदि मैं प्रभु के साथ ठीक से चला हूं तो। हालेलुया। यदि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ ठीक है तो भजन संहिता में देखिए, भजन संहिता 25 का 3 पद, 3
आप लोगों को लिखना है, जल्दी जल्दी लिख लेना। नहीं लिखना है तो आप लोग को एक दिन हम बोलेंगे प्रचार करो, वो इस दिन देखते रहना, पढ़ना है, निकालना है। 25 का 3 वचन संहिता। वरन जितने तेरी बात जोते हैं वरन जितने तेरी बात जोड़ते हैं उनमें से कोई लज्जित ना होगा। उनमें से कोई लज्जित, हालेलुया। जो आकाश आकाश ना 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 ना, खाली जो पद बोला वही। जितनों ने तेरी ऊपर आशा लगाते हैं उसमें क्या बोलता, उन लोग कभी लज्जित नहीं होंगे, परंतु जो अकारण विश्वासघाती हैं यही लज्जित होंगे। अकारण विश्वासघाती, छी छी छी, दूर दूर। दूसरा बोलता ना, क्या मिला, कैसा मिला। अकारण विश्वासघाती होने वाले लज्जित होंगे। मेरे प्रियो देखिए 20 उसी का वचन संहिता 25 का 20 और 21 भी पढ़ें। क्या बोलता, जल्दी पढ़ें। मेरे प्राण की रक्षा कर और मुझे छुड़ा, मुझे लज्जित ना होने दे क्योंकि मैं तेरे शरणगत हूँ। खरा सिधाई मुझे सुरक्षित रखे क्योंकि मुझे तेरी आशा है। आशा से लज्जित नहीं होती, यहाँ पर मुझे लज्जित होना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। आपको मालूम है एक बयान का गवाही हमारे मंडली में है, जमशेदपुर में, ज्योति उसका नाम। वो उसका परिवार बोला है तुझे मसीह लड़का नहीं मिलेगा, वो बोलती मिलेगा मिलेगा मिलेगा। बुढ़ापे का उम्र में भी मिल गया, वो ऐसा अच्छा लड़का मिला, वो नर्स है, कंपाउंडर लड़का मिला। और वो बोला तुम प्रभु की सेवा का ही करते रहो, मिलेगा। आशा निराशा होने नहीं देता। हालेलुया। आप जानते हैं आपका जीवन का आशा, क्योंकि क्लेश में दुख में आपने आशा धीरज धरें, धीरज से क्या आया, आशा आया। वो आशा से आपको निराश होने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया। तो पहला यूहन्ना 4 अध्याय 8 पद पढ़ेंगे तो भी आप वही पाएंगे। पहला यूहन्ना 4 का 8, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर क्या है, प्रेम है। 4 का 8 और 16 पद पढ़िए था। हाँ, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम ना जान लें, उसको हम जान लें जान गए हैं और हमें उसकी प्रतीति है। आमेन, हालेलुया। देखिए परमेश्वर का प्रेम विश्वासियों के जीवन में आशा उत्पन्न करती है। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारा या विश्वासी का जीवन में आशा को उत्पन्न करती है। परमेश्वर की महिमा हो। आमेन, आमेन। यहाँ देखिएगा मेरे प्रियो, हम अंतिम में आ गए। हमारा आदि माता पिताओं ने आज्ञा को उल्लंघन करते हुए पाप किया था, परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया था। लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें पापों से शुद्ध करके धार्मिक ठहराया गया है। इसलिए मसीह यीशु में विश्वास करने वाले जो उद्धार पाए हुए हैं वे धर्मी हुए हैं। आप पर हम अभी पापी नहीं है। शैतान आएगा, आपको देखा तूने ये पाप किया है, तूने ये पाप किया है, देखो हाँ तू मंडल में सो रही हो, तू मंडल में सोता हो, तू आया ही करते हो, तू वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना, हाँ तू प्रार्थना नहीं करती है, तू पाप करती है इसलिए ना मंडल में तू सोती है, तू पाप करता है इसलिए ना मंडल में तू नहीं आता है। बहुत हम लोग को दोष लगाता है। दोष लगाने वाला कौन है? शैतान है। लेकिन मेरे प्रिय, आप और हम चाहे मंडल में सोइए न सोइए, आप धर्मी हैं। यीशु का लहू से शुद्ध किया है। आपको अपने शरीर को वश में करना होगा और यीशु में आपको रहना होगा। आप मसीह यीशु में धर्मी हैं। ये धर्मी हैं तो यीशु के द्वारा परमेश्वर के साथ टूटा हुआ संबंध अभी मिल गया। आपका संबंध परमेश्वर के साथ डायरेक्ट आप संबंध रख सकते हैं। आप प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ बातचीत कर सकते हैं और परमेश्वर में आप आनंद उठा सकते हैं। हाल